क्योंकि बीएसपी पार्टी से ज़्यादा मिशनरी पार्टी है, मिशन की बात करती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आइडियोलॉजी पर चलने वाली अगर देश में पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। और जितने भी पार्टियां, जिसकी नाम आपने बताया, आरजेडी हो, जदयू हो, चाहे वगैरह, जितनी भी पार्टियां हैं वो मिशन की बात नहीं करते हैं, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। 20 साल मुख्यमंत्री रहने पर भी यहाँ के दलितों, शोषित, वंचितों के ऊपर जो शोषण, बलात्कार, अत्याचार हो रहा है, क्या नीतीश कुमार नहीं समझ पा रहे हैं बाबा साहब के आइडियोलॉजी को कि आरजेडी ही वो पहली शख्स है बिहार के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम किया। नमस्कार, जय भीम। मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। मैं अभी इस वक्त अरवल ज़िला में हूं, जो गाजीपुर गांव है। मेरे साथ पूर्व बीएसपी के जिला प्रभारी जो अरवल ज़िला है, सुरजीत सक्सेना जी। भैया स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत बिहार दस्तक के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं जय भीम कहता हूं, और ख़ास करके मेरे छोटे भाई सुनील रंजन जी जो बिहार दस्तक चला रहे हैं उनको कोटि कोटि बधाई। बीएसपी का भी आप कहाँ देख रहे हैं बिहार में? बीएसपी का स्थिति तो बहुत अच्छा है बिहार के अंदर। केवल इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, वे केवल धरातल पे अगर उतर कर आ जाए तो हुजूम जुट जाएगा इनके साथ। लेकिन यहाँ के चाहे वो प्रदेश कमेटी हो, चाहे जिला कमेटी हो, सजग नहीं है। और सजग नहीं होने के कारण हमारे बीच के, हमारे समाज के जो लोग हैं वो टूटकर कहीं न कहीं शिफ्ट कर रहे हैं। इससे हमारा जनाधार कम होगा। लेकिन बीएसपी बहन कुमारी मायावती जी ने जो मिशन मूवमेंट का राह दिखाया है बहुजनों के लिए, वो बहुजन आज मिशनरी हो गए हैं। केवल उन्हें मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, उनको रास्ता बताने की ज़रूरत है, पथ प्रदर्शक बनने की ज़रूरत है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बीएसपी के लिए काम करते हैं, लेकिन सही वे में प्रदेश से उनको उस तरह का फीडबैक नहीं मिल पाता है, उनको आश्वासन नहीं मिल पाता है, उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इसलिए वे कुंठित रहते हैं। तो सवाल एक और रहेगा, सवाल ये रहेगा कि बहन जी प्रभारी तो भेजते हैं यहाँ पे, बाकी जो प्रभारी आते हैं यहाँ काम नहीं करते हैं जैसा मतलब होना चाहिए। अब तो मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं जानता हूँ जहाँ तक कि बहन जी का सीधा निर्देश है कि आप बहुजन आइडियोलॉजी को खड़ा करो, मिशन मूवमेंट को खड़ा करो, बीएसपी ऐसे ही खड़ी हो जाएगी। क्योंकि बीएसपी पार्टी से ज़्यादा मिशनरी पार्टी है, मिशन की बात करती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आइडियोलॉजी पर चलने वाली अगर देश में पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। और जितने भी पार्टियां, जिसकी नाम आपने बताया, आरजेडी हो, जदयू हो, चाहे वगैरह, जितनी भी पार्टियां हैं वो मिशन की बात नहीं करते हैं, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और देखिए सुनील जी, बात ऐसा है कि बीएसपी हमारे देश में, बिहार में खास करके 14 लाख वोट लाती है। और 14 लाख वोट लाने के बाद भी हम अगर जिता नहीं पाते हैं कैंडिडेट, तो कहीं ना कहीं हम लोचा है, अपने आप में हमको कमी को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा सुरजीत जी, क्या कारण है कि जो बीएसपी केवल अरवल, जहानाबाद, गया, सासाराम, भभुआ, मतलब ये तमाम 4-5 ज़िले में सिमट के मतलब रह गई? जितने भी बिहार के जो तमाम ज़िले हैं, नहीं जाने का मतलब कारण क्या है कि जो यहाँ के जो ये मगध का शायद क्षेत्र है, यहीं मतलब ये बीएसपी दिखती है? मगध के क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र है, यह तथागत गौतम बुद्ध की धरती है। यहाँ से पूरे देश को संदेश दिया गया है। और यह मगध का क्षेत्र जो है, एक क्रांति का बिगुल यहीं से फूंका जाता है। और यहाँ के लोग बहुत जल्दी किसी चीज़ को पकड़ पाते हैं, बहुत जल्दी इस चीज़ को समझते हैं। और बहुजन आइडियोलॉजी को समझने के लिए इस क्षेत्र में लोगों का जो हुजूम जुटा, लेकिन उस तरह से फीडबैक नहीं मिलने के कारण कुछ लोग कटते गए। और प्रदेश से क्या होता है कि प्रदेश से लोग जो आते हैं और बस देखते हैं कि कौन आदमी कैसा है, उसके बैकग्राउंड को नहीं देख पाते हैं और उसको पदाधिकारी बना देते हैं। वो अपना चेहरा चमका लेता है और चेहरा चमकाने के बाद दूसरे पार्टी में चला जाता है। इसलिए हमारा जनाधार जो है कमज़ोर होते जा रहा है। अच्छा, बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 10 दिन पहले दिल्ली दौरे पे गए थे, तमाम अरविंद केजरीवाल से मिले, शरद यादव से मिले, अखिलेश यादव से मिले, बहन जी से नहीं मिलने का कारण क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले बात है कि नीतीश कुमार जी कुर्सी नेता हैं, कुर्सी कुमार हैं। और नीतीश कुमार के पास कोई दर्शन नहीं है।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आइडियोलॉजी से उनको लगता है कि परिचित ही नहीं है। 20 साल मुख्यमंत्री रहने पर भी यहाँ के दलितों, शोषित, वंचितों के ऊपर जो शोषण, बलात्कार, अत्याचार हो रहा है, क्या नीतीश कुमार नहीं समझ पा रहे हैं बाबा साहब के आइडियोलॉजी को? मैं तो कहना चाहता हूं कि आप अगर देश में एकता बनाने के लिए, एक विरोधी एका बनाने के लिए चले थे, तो आप वैसे वैसे लोगों को मिलाते हैं जिससे हमारा एका मजबूत हो। आप किसी न किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। मनोहर कांशीराम साहब ने कहा था कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कांग्रेस और बीजेपी। तो आप कहीं ना कहीं तो किसी न किसी रूप से आप मोबिलाइज हो रहे हैं, किसी न किसी रूप में से आप उसके अंदर बंधे हुए हैं। इसलिए हमारा जो है संगठन पर आप घात पहुंचा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि आरजेडी ही वो पहली शख्स है बिहार के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने का काम किया। आज हमारे एक जमा खां चुनाव जीते थे बीएसपी के चुनाव टिकट पे, और उनको भी जदयू के नीतीश कुमार जी ने उनको जदयू में अपने साथ लेने का काम किया और उनको अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का मंत्री बनाया। तो इस तरह से हमारे लोगों को लुभाकर, पैसे से, कौड़ी से, किसी तरह से उनको प्रलोभन देकर हमसे अपने अंदर उनको ले लिया जाता है। और वो बस यही जानते हैं, उनके दिमाग में यही बात है कि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी उस दिन सबका बढ़िया बिस्तर बन जाएगा। बात ऐसी है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री का तो ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ख्वाब देखने के पहले वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये बनावटी उनकी ख्वाब है, वो सपना देख रहे हैं। क्योंकि बिहार के 12 करोड़ लोगों को जब वो रोजगार नहीं दे सके, उन्हीं के शासनकाल में इतनी रोजगारी ब्लॉक खाली रहा। आज तेजस्वी जी कहते हैं कि सारे ब्लॉक को मैं भरूंगा। आज बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे मंत्रालयों से वैकेंसी आ रही है कि हम भरने का काम कर रहे हैं। तो ये सपना केवल है, ये दिखाया जा रहा है, लोग लुभावनी बातें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि यह माने एका फेंका जा रहा है, जुमला फेंका जा रहा है कि किसी तरह से हमको लोग हाईलाइट करें। और इससे देखिए, बहन जी एक वैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो भारत लेवल पे काम करती हैं, और नीतीश कुमार एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं। तो एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता का कंपैरिजन आप एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता से कभी कर नहीं सकते हैं। और वो भी बहन जी जो बहुजनों की मतलब एक महानायिका हैं, वो जिनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। आज आप जानते हैं सुनील जी कि आप संसद भवन से आज तक के, जब से संसद भवन बना है, आज तक के संसद भवन से 2 ही व्यक्ति इस्तीफा दिया अपने पद से। एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एक बहन कुमारी मायावती जी ने। वो शोषित वंचित के सवालों को जब खड़ा कर रही थी तो उसको वहाँ के लोगों ने उनका विरोध किया। जब हम जिस समाज से आते हैं उस समाज की बात मैं किसी पटल पर नहीं रख सकता हूँ, तो मुझे उस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं बनता है। जैसा आप जानते हैं कि मैं जिला का प्रभारी था, मैं जिला प्रभारी रहते हुए भी यहाँ के लोगों के द्वारा जो कर्म किए जा रहे थे उनका मैंने विरोध किया। तो विरोधी लोग सब एक हो गए, और जाके गलत सलत बयान दिए। और गलत सलत बयान देने के बाद क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं तो ठीक है, सक्सेना जी पद से मुक्त किए जाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कम से कम इनको मौका तो मिला कुछ काम करने का। मैं तो जब काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, कहीं भी किसी भी एंगल में मैं काम करूँगा और अपने जनाधार को सुदृढ़ और संगठित करने का काम करूँगा। क्योंकि बहन जी हैं तो हमारा वजूद है, बहुजन समाज पार्टी है तो हमारा वजूद है। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी अगर मिट जाएगा उस दिन हम दलित, शोषित, वंचितों का आवाज़